वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मॉर्निंग। अब हम लोग मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सब लोगों को ये आवाज़ आ रही होगी और आप लोग अब स्क्रीन पर जो पावर पॉइंट स्लाइड है वो भी देख पा रहे होंगे। ओके, तो आज आप लोगों को पता है कि हम लोग बेसिक फायर सेफ्टी के लिए एक सेशन कर रहे हैं जो बेसिक है, पर इस टाइम पर जब हर जगह कोरोना फैला हुआ है उस टाइम पर हम लोग बेसिक फायर सेफ्टी की बात क्यों कर रहे हैं और कोरोना की ट्रेनिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? ओके, आप लोगों के दिमाग में अब कुछ कुछ बातें चलने लग गई कि आखिर हम यहाँ पे बोलने क्या जा रहे हैं। देखिए, आज हम लोग फायर अभी पे हम लोगों के सामने में एक बहुत बड़ी चुनौती है कोरोना की, जिससे काफ़ी लोग परेशान हैं और काफ़ी सारा लॉकडाउन चल रहा है। बट स्टिल जो फायर है वो एक एविडेंट हजार्ड है हमारे लिए, एक खतरा है और उससे भी हम लोगों को सुरक्षा की हमेशा ही ज़रूरत है। हाँ, अगर आप लोग चाह रहे हैं कोरोना की ट्रेनिंग के लिए तो वो भी शायद नियर फ्यूचर हम लोग ट्राई कर रहे हैं। ओके, मेरा नाम गुरमीत है, गुरमीत पाल। ये एक बेसिक फायर सेफ्टी के लिए सेशन है जिसको आप लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। तो आज हम लोग बेसिक फायर सेफ्टी पे बात करने जा रहे हैं। CIFS के द्वारा ये कोर्स किया जा रहा है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। ये इंडस्ट्रीज में, कंपनीज के अंदर वर्क प्लेस सेफ्टी के लिए काम करने वाली एक इंस्टीट्यूशन है जो कई सारे कोर्सेज और कंपनी के अंदर के लोगों के लिए, जो एम्प्लॉयड पर्सनस हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करती है और ऑडिट वगैरह में एक्टिव। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आज कि हम लोग इस ट्रेनिंग को, इस अगले 3 दिन के सेशन को कैसे करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप सब लोग आज की ट्रेनिंग में काफी नई चीजें होंगी। आग को बिल्कुल देखने का नजरिया ही बदल जाने वाला है। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि आग क्या होती है, हम लोग कैसे समझते हैं आग को, वो नजरिया बदल जाने वाला है। तो किन बातों का ध्यान देना है इस मीटिंग के दौरान? अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन आता है, कुछ पूछना है, आप लोग चैट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। ओके, आप लोग चैट बॉक्स का यूज कीजिए। अपने माइक को म्यूट रखिए क्योंकि कई सारे लोग ज्वाइन करते चले जा रहे हैं, तो आपकी आवाज किसी और को हर्डल कर सकती है, उनको आवाज सुनने में दिक्कत होगी। तो प्लीज सब लोग अपना माइक म्यूट रखें। कोई क्वेश्चन हो रहा है आप चैट का यूज करें। आज के बारे में हम लोग काफी कुछ नया होगा, तो एक कॉपी या पेन अगर रखना चाहेंगे आप लोगों के ऊपर है। और अगर कोई सा भी क्वेश्चन है तो इस सेशन के लास्ट में, जब हम लोग ये सेशन क्लोज कर रहे होंगे, उस टाइम पर हम एक क्वेश्चन लेंगे। तो उस टाइम तक आप लोग अपने क्वेश्चन लास्ट में पुट कीजिए, उस टाइम पर सारे डॉग्स क्लियर करेंगे हम लोग। ओके, हाँ, एक बात और है कि जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है ये सेशन, उन लोगों के लिए इस आज की सेशन के बाद एक असेसमेंट होगा। जैसे आप लोगों को लिंक गया हुआ है व्हाट्सएप और ईमेल के थ्रू, वैसे ही एक असेसमेंट लिंक जाएगा। उसको आप लोग जब फिलअप कर देंगे, आफ्टर दैट आप लोगों को एक हम लोगों की शाउट आउट होगा कि हाँ, आज के सेशन में आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। वो हमारे फेसबुक पेज पे आप लोगों का नाम हम लोग डालने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की ट्रेनिंग बेसिक फायर सेफ्टी पे। तो आज की ट्रेनिंग से हम लोग आखिर क्या करने जा रहे हैं, क्या कुछ सीखेंगे? तो जो कुछ हम लोग करने वाले हैं, आग क्या है, आग की बेसिक केमिस्ट्री क्या है, आग होती क्या है, आग से डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए। फिर उसके बाद जैसे हम लोगों को नॉर्मल चोट लग जाती है, मतलब अगर उंगली में चोट लगती है, डॉक्टर यहाँ तो जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पट्टी वगैरह लगाते हैं। लेकिन आग लगती है तो भी क्या पट्टी लगाते हैं? कुछ तरीके हैं, उस पर भी बात करेंगे। कब करेंगे उस पर भी मैं बता रहा हूँ, आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि आग को बुझाया कैसे जाता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा घरों में छोटी मोटी आगों के साथ में, लेकिन जब एक बहुत बड़ी एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में आग लगती है तो बुझाने के तरीके बदल जाते हैं और आग के कॉन्सिक्वेंसेस
आग के जो परिणाम हो सकते हैं वो भी बहुत भयावह, बहुत बड़े हो जाते हैं। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आग को बुझाने की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। ठीक है, अब बात करी जाए कि आग है क्या, और आग के बारे में हम लोग इतनी बात क्यों कर रहे हैं, इतना फोकस आज क्यों है। ठीक है, मैं आप लोगों से 2 मिनट लेना चाह रहा हूं यहां पर। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं सब लोग मुझे क्लियर सुन पा रहे हैं कि आज की डेट में आपके हाथ में, सब लोग इस सेशन में ज्वाइन किए हुए हैं, एक फोन है। ठीक है, फोन है, फोन आपके एक एग्जांपल ले रहे हैं, प्लीज सीरियस मत होइएगा कोई भी। इस फोन में आग लग जाती है। ठीक है, आपके इस फोन में आग लग जाती है, क्या नुकसान होगा? नुकसान क्या होगा? आपका फोन चला गया, आप दोबारा खरीद लेंगे। यस सर। ओके, कुछ लोग शायद आज ना खरीद के 15 दिन बाद, 1 महीने बाद खरीद लेंगे। और अगर देखा जाए क्या नुकसान हुआ, हमारा फोन ही तो गया। कोई बात नहीं, गलती हो गई, गलती होती है, इंसान है, गलती होती है, और ये फोन ही गया है, हम अगले महीने दोबारा खरीद लेंगे। बट अगर देखने को, जैसे हम लोग हमेशा सुनते हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अगर दूसरे तरीके से देखना स्टार्ट करें, अब एक सेशन की तरह से सोचना शुरू करते हैं। आप ठीक है, आपका फोन जो बना हुआ है वो, उसमें प्लास्टिक है, उसमें प्रोसेसर में कुछ गोल्ड एलिमेंट्स हैं, कुछ सिल्वर एलिमेंट्स हैं, कुछ कई सारे कंपोनेंट्स हैं, ग्लास का आपका स्क्रीन है, कुछ प्लास्टिक है। फिर उसके बाद आपके पास फोन आया होगा, वो कार्डबोर्ड से पैक होके आया, उसके ऊपर पॉलिथीन की रैपिंग थी, कुछ इंक था। मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके फोन में एक फोन जल के खराब हो जाता है, आपका सिर्फ आपके पैसे नुकसान नहीं होते, उस फोन को बनाने में जो रिसोर्सेज लगी थी वो सब नुकसान गई। और आपने जो नया फोन खरीदा उस फोन में एक पूरा नया रिसोर्स लगा। मतलब एक, जब हम लोग देखते हैं कि एक पूरे इन्वायरमेंट पे जो इफेक्ट पड़ा है, वो आपके एक छोटे से फोन के लिए भी इतना बड़ा इफेक्ट पड़ता है। आपकी प्रॉपर्टी का लॉस होगा, आपके टाइम का लॉस होगा, जितने पेड़ों से आपका कार्डबोर्ड के जो बना था कवर, वो नुकसान हुआ। मतलब ये कि आग जब लगती है तो सिर्फ एक शख्स का नुकसान नहीं हो रहा, सिर्फ एक शख्स के पैसे का नुकसान नहीं हो रहा, बहुत सारे नुकसान होते हैं। उसको ही हम लोग आगे चल के देखते हैं कि आखिर नुकसान हो रहे हैं। एक इंडस्ट्रियल लेवल पे सोचने का अगर स्टार्ट करा जाए तो, कि जब हमारा नुकसान होगा क्या होगा, प्रोडक्शन लॉसेस होंगे। आप लोग समझ रहे हैं कि क्या होगा। एक हम लोग, अब जैसे हम, आप लोगों को पता है बहुत ज्यादा लोग इस टाइम पर आईटीआई, पॉलिटेक्निक और कुछ लोग इंडस्ट्री से हैं। आप लोग अब इंडस्ट्रियों के हिसाब से अगर सोचना स्टार्ट करें तो कंपनी क्या कर रही होती है, प्रोडक्शन कर रही होती है। ठीक है, आग लग जाएगी, अगर आग लग गई तो जो प्रोडक्शन चल रहा होगा, मतलब जो काम एक स्टेप बाय स्टेप चल रहा था वो रुक जाएगा। ठीक है, फिर उसके यस बाद सर। काम तो नहीं हुआ, उसके साथ जो आपकी मशीनरीज इन्वॉल्व थी, जो आपका रॉ मटेरियल था, जो बना हुआ मटेरियल था, वो भी नुकसान होगा, वो भी जलने के चांसेस हो जाते हैं, वो आपका प्रॉपर्टी लॉस होगा। फिर उसके बाद कुछ लोग जो आग को देख करके बच के निकल पाएंगे, और कुछ लोग शायद छोटा से घायल हो जाएं, 1st डिग्री बर्न, 2nd डिग्री बर्न, 3rd डिग्री बर्न, काइंड ऑफ, मतलब उनको जो है बर्न हो सकता है, बेहोश हो सकते हैं, धुआं फंस सकता है। मतलब ये कि जो ह्यूमन रिसोर्स काम कर रही है उनके लिए भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अब जो है, जब इतने सारे नुकसान होंगे तो आपकी प्रॉफिट हैम्पर करेगी ही करेगी, वो क्लियर है। और प्रोस्पेक्ट ये है कि आपको दोबारा से कंपनी को स्टार्ट करने में एक अच्छा खासा टाइम लगेगा। मतलब ये है कि आपकी नजर में जो अभी तक शायद रही हो, कि अभी तक आप लोग शायद ऐसा सोच रहे हो कि एक आग लगी और आग को बुझा दिया, बात खत्म। अब अगर देखा जाए एक फायर सेफ्टी के दृष्टिकोण से, तो अगर आप लोग देखिए, आग इंडस्ट्री को फोकस कर रहे हैं हम लोग, लेकिन एक आग है हमारी नजर में कि हर जगह ही लग सकती है। आप लोग घर पे हैं, आप लोगों ने खेतों में देखा होगा, आप लोग रास्ते पे जा रहे हैं तो गाड़ियों में आग को लगते हुए देखा है। का मतलब, जो लोग घर में हैं, जो लोग इंडस्ट्री में नहीं हैं, जो लोग आईटी फर्म्स में हैं, जो आपके भाई हैं, बहन हैं, जो घर पे रहते हैं, उन लोगों को भी फायर सेफ्टी से अवेयर रहने की जरूरत है।
तो यहाँ पे ये बोलने का मेरा मतलब ये था कि आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है कि जब भी आप लोग इसको सीखें, जो कुछ भी आप कुछ नया सीखें फायर के दृष्टिकोण से कुछ नया, उसको सिखाएं। क्योंकि अगर आपने सीख लिया, आप इंडस्ट्री के अंदर है और आपके घर में अगर एलपीजी लीक कर जाती है, उस टाइम के कॉन्सिक्वेंसेज आप सोच भी नहीं सकते क्या कुछ होंगे और कितना ज्यादा आपको दुख होगा। ओके, आगे चलते हैं हम लोग कि अब जो है अगर आप लोगों से पूछा जाए, फिर से मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं, अगर आपसे मैं पूछूं कि आग क्या है, आग क्या है? ओके, आप लोगों के में से कुछ लोगों के आंसर होंगे कि अगर आप लोग लिखना चाह रहे हैं तो आप लोग जो है चैट में लिख सकते हैं, तो मैं मुझ तक ये मैसेज पहुंचा दिया जाएगा। ओके, आग में कई आंसर अब तक की ट्रेनिंग्स में आए हुए हैं मेरे साथ कि आग, आग क्या है? आग जो सामान को जला देती है, आग से रोशनी भी निकलती है, नहीं नहीं, आग से क्या होता है, आग से गर्मी भी निकलती है। लेकिन आग अगर देखा जाए तो आखिर आग क्या है? तो आग को अगर डेफिनेशन के हिसाब से बोला जाए, जो केमिस्ट्री और 10th आप लोगों ने जस्ट कवर अप किया होगा, कुछ लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, तो देखा जाए कि एक आग क्या है कि एक केमिकल प्रोसेस है, मतलब कि उसमें एक मॉलिक्यूलर लेवल पे आग लगती है, फिर आग चेंज होगी, फिर उससे क्या निकलेगा, गर्मी निकल रही होती है, फिर उसके बाद ये इसको केमिकल प्रोसेस इसलिए बोल रहे हैं कि जो आग लग गई वो वापस पुराने स्टेट में समान नहीं पहुंचता है। नहीं हुई। ठीक है, तो ये एक एक्सोथर्मिक केमिकल कंबशन रिएक्शन आप लोग समझते हैं, पहले से ही जान रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब इसको और अगर ध्यान से समझने की कोशिश करी जाए तो हम लोग आगे और क्या करेंगे आज के सेशन में। ठीक है, अब तक आप लोग जो है आग को जो है दूसरे नजरिए से देखने लग गए हैं। आई बिलीव आप लोग अब आग को दूसरे नजरिए से देखने लग गए हैं कि हाँ भाई आग से नुकसान होता है, सीरियस लेना है हमको, अगले 3 दिन तक काफी सीरियस होकर के देखना है। तो अब मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि आज से, आज फिर उसके बाद 19th और 21st को जो हम लोगों की सेशंस हैं उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग करेंगे बेसिक फायर पे, आग क्या है, आग कितने प्रकार की है, आग को बुझाते हैं कैसे। उसके बाद हम लोग करेंगे सेकेंड डे पे प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन। प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन आप लोगों की स्क्रीन पे है, आप लोग अभी पढ़िए। सेकेंड डे पे इसको बहुत अच्छे से इलैबोरेशन हम लोग कर रहे होंगे। जो इंपॉर्टेंट इनमें से टॉपिक्स हैं, बेसिक पॉइंट ये होता है कि प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन मतलब आग के ऐसे इंतजाम किए जाएं कि आग लगे ही नहीं, सही है ना, कि जब लगेगी ही नहीं तो हमें कुछ नुकसान ही नहीं होगा। और अगर लग जाती है, और अगर लग जाती है तो हमें क्या करना है कि नुकसान कम से कम हो, हम लोग दोबारा जल्दी से जल्दी सब कुछ नॉर्मल स्टार्ट करें। हम लोग ये नेक्स्ट डे 19th को ये सेशन कर रहे होंगे जिसमें हम लोग कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसी सेशन में कि आग जब भी लगती है तो इंडस्ट्री में क्या कुछ करते हैं हम लोग, कि उसको आग कैसे लगी इन्वेस्टिगेशन करा जाता है कि आग के क्या रीजंस हैं, उन सारी बातों पर। फिर उसके बाद अगर देखा जाए कि आग से हम लोग जो डरते हैं, घबराते हैं, मतलब या तो आग देखी, कुछ लोग होते हैं जो आग को समझते ही नहीं है, बस बुझाना है, भिड़ गए, क्या चांसेस हैं कि वो या तो बुझा लेंगे, अगर उनके आग छोटी है, उनको आग के बारे में थोड़ा बहुत भी पता है तो वो आग बुझा लेंगे, अदरवाइज वो धुएं से बेहोश हो सकते हैं, वो झुलस सकते हैं, या वो पूरी तरीके से जल भी सकते हैं। मतलब चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। मतलब ये कि आग को जब हम देख रहे हैं हमें करना क्या है, आग से लड़े या भाग जाए। ये हम लोग अभी पे आगे देखेंगे कि हम लोगों को आखिर करना क्या है। और एक बात जो हम लोग इस ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस है कि आग लगने के चांसेस, मतलब आग लगने के कारण मुख्यतः क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल जो आप लोगों के सामने नंबर है आप लोग देख सकते हैं, लेकिन हाँ जो आप लोगों को मैं पढ़िए, एक क्लियर कर दूं कि अभी तक आप लोगों ने जब भी देखा होगा इंडियन डेटा के हिसाब से कि आग लगती है तो उसमें मुख्य कारण निकल के आता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। आप पुराने 1 साल के पेपर लीजिए, सूरत का जो हुआ है, उसके अलावा कई और एक्सीडेंट्स हुए हैं
निकल के आता है कि हाँ भाई आग लगने के चांसेस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से, शॉर्ट सर्किट से बहुत ज्यादा हैं। लेकिन क्या और तरीके हैं? स्मोकिंग की वजह से भी आग लगती है, फ्रिक्शन, घर्षण की वजह से भी आग लगती है। ये सारी चीजों पे भी हम लोग बात करेंगे। फिर आगे हम लोग कवर कर रहे होंगे कल और परसों के सेशन में कि आग को हमें बुझाना कैसे है। अब चला जाए कि हम लोगों को 3A पर बेसिक फायर सेफ्टी में बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आपकी स्क्रीन पे है पहला, अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब ये है कि हमको अपने सराउंडिंग में क्या जल सकता है, और वहां पर जहां पे हैं अगर कोई दुर्घटना होती है तो क्या कोई एस्केप रूट, एस्केप प्लान है या नहीं है, रेस्क्यू के चांसेस है नहीं है, फर्स्ट एड के चांसेस है या नहीं है। अच्छा, क्या हुआ, कुछ नए वर्ड्स हैं? ओके, अगर नए वर्ड्स हैं, बिल्कुल हैं, रेस्क्यू वगैरह हम लोग थर्ड डे कवर कर रहे होंगे। तो आप लोगों को क्या करना है कि अवेयर भी रहना है, ठीक है। और एटीट्यूड क्या चाहिए? एटीट्यूड की यहां पे क्या बात है? एटीट्यूड की बात यह है, आग छोटी सी आग नहीं है तापने वाली, जिसे हम लोग ठंड में गर्मी ले लेते हैं, आग सेक लेते हैं, हाथ सेक लेते हैं। एटीट्यूड वो वाली आग का नहीं चाहिए, ये आग बड़ी है, ठीक है। एक एग्जांपल हम लोग अभी कवर करेंगे। और एक्शन उस टाइम पर क्या होगा, कैसे करना है, ओके। अब चलते हैं हम लोग, आग अगर देखा जाए तो फिर आग क्या है, आग लगती कैसे है, ठीक है। आग आप लोगों को पता है, आग लगेगी कैसे, आग के लिए जरूरी क्या क्या चीजें, आग किस में लगती है? आप लोगों ने आग अभी तक किस में लगते हुए देखा है? हाँ हाँ, लकड़ी में, वेरी गुड, पेपर में, कपड़ों में, बहुत, हाँ, पेट्रोल और डीजल। तो ये क्या हुए कि अलग अलग प्रकार, मतलब आग में क्या जरूरी है हमारे लिए? ईंधन, मतलब कोई ऐसा सामान जिसमें आग लगेगी, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि आग जो है, जैसे पेन का एक एग्जांपल है कि जब हम लोग स्पेस में जाएंगे तो फिर पेन नहीं चलेगा। आग अगर स्पेस में लेके जाएंगे तो लगेगी क्या? आग नहीं लगेगी। हाँ, जिसने सोचा कि आग स्पेस में नहीं लगेगी, बिल्कुल सही है, क्योंकि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। का मतलब यहां पर क्या जरूरी हो गया? आग, और आग को जलने के लिए एक और चीज जरूरी है, ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, आग को जलने के लिए एक ऑक्सीजन जरूरी है, ईंधन जरूरी है। फिर उसके बाद आग, अभी पे जहां आप हैं, जहां भी कहीं आप हैं, जहां बैठे हुए हैं अपनी चेयर पे, ऑफिस में, घरों पर, वहां पर आपके पास ईंधन है, कोई ऐसा सामान है जो लगता है आपके पास, शायद हो सकता है चेयर हो सकता है आपने कपड़े पहने हो, आग लगेगी? लगती है, हाँ, लग जाएगी, ओके। अब जो है, क्या आप सांस ले रहे हैं, आप जिंदा हैं? हाँ, आप सांस ले रहे हैं, आप जिंदा हैं, ठीक है। ऑक्सीजन मतलब है, तो आग लग क्यों नहीं रही? ओके, यहाँ पे एक सवाल उठ जाता है कि आग क्यों नहीं लग रही, ठीक है। तो फिर अभी पे हम लोग एक वीडियो कर लेते हैं, और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि आग आखिर क्यों नहीं लग रही। देखिए, हर एक सामान को आग लगने के लिए एक सबसे कम तापमान की जरूरत होती है। मतलब कि जब, जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि बॉइलिंग टेम्परेचर अलग होता है, वेपराइजेशन टेम्परेचर अलग है, मेल्टिंग टेम्परेचर अलग होता है, वैसे आग को लगने के लिए एक इग्निशन टेम्परेचर अलग होता है, ठीक है। जिसमें कि एक टेम्परेचर रेस कर गया तो उसमें हल्की सी भी लौ पड़ जाएगी, छोटा सा भी अगर इग्निशन, चिंगारी मिल जाएगी, तो उस सामान में आग लग जाएगी, ठीक है। तो अब हम ये वीडियो प्ले कर लेते हैं, और आप लोग इसमें देख पा रहे हैं कि एक फ्यूल है, फ्यूल इसमें आप डीजल कंसीडर किया गया है, और इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वीडियो जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, इसमें क्या किया, अभी हमने जब आग लगाने की कोशिश करी उस डीजल में, आग
नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि उसका टेम्परेचर उसके फ्लैश पॉइंट तक नहीं पहुंचा है, मतलब अभी वो इतना ठंडा है कि वो आग नहीं पकड़ सकता। इग्निशन टेम्परेचर की जो बात कर रहे हैं कि आग लगने के लिए एक निश्चित तापमान की जरूरत होती है, मतलब इतना गर्म हो जाएगा उसके बाद आप आग लगाएंगे तो आग लग जाएगी। देखिए दोबारा से कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो अभी पे जब थर्मामीटर देखा आपने, इस थर्मामीटर पे टेम्परेचर रेज हुआ, फिर उसके बाद आग लगाई गई और आग लग गई है। अब देखिए ये आग लग गई। तो अब जो है यहां पर आप लोगों के दिमाग में एक सवाल उठेगा, बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी चीज है, कि हर एक सामान का क्या एक ही होगा? नहीं, नहीं होता है। हर एक सामान का, हर एक वस्तु का, हर एक केमिकल, जो केमिकल से बने हुए जो वस्तु हैं, इनके आग लगने का तापमान अलग अलग होता है। आपके सामने फिर से कुछ कंटेनर्स हैं, कुछ में गैसोलीन है, अल्कोहल है, ईथर है, और ये सारे जो हैं हाईली फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं, और इनमें देखिए आग तुरंत लग रही है। का मतलब ये देखिए मैं थोड़ा सा पीछे करके दिखाने की कोशिश करता हूं। अगर आप लोग ईथर में देखेंगे, जो लास्ट वाला है, इसमें आग को पास तक लाना भी नहीं पड़ा, वो तुरंत आग लग गई, वो वेपर में ही आग पकड़ लिया। ये क्या हुआ? क्लाउड में आग पकड़ लेती है। तो यहां पर एक चीज क्लियर हो जाती है कि आग को लगने के लिए क्या क्या जरूरी है? एक ईंधन, हाँ, ईंधन, ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, तापमान। तापमान। तापमान आप लोगों को क्लियर हो गया कि तापमान कैसा चाहिए। यस। दो तापमान हो गए कि एक इग्निशन टेम्परेचर होगा कि उस वस्तु का वह मिनिमम तापमान जिसमें हल्की से लौ लगाएंगे तो वो आग पकड़ लेगी, मतलब उसका एक सर्टेन टेम्परेचर रेज होना चाहिए। फिर उसके बाद एक इग्निशन सोर्स हम लोग देंगे, चिंगारी देंगे। अब जो है इसी पर बेस्ड है हमारा कि आग को बुझाने के तरीके। आग को बुझाते कैसे हैं? जो सबसे ज्यादा जरूरी है, प्लीज जिनकी आवाज आ रही है म्यूट कर लें खुद को। कि जिन तरीकों से हमने आग लगाई है उन्हीं को बुझाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा हुआ है कि जितनी ज्यादा हम लोग जानकारी रखेंगे उस टाइम पर फायर फाइटिंग में उतनी ही ज्यादा हमारे लिए अच्छा रहता है। तो क्या है, हीट को हटाने के दें, मतलब अगर हीट कम कर देंगे हम तो फिर उसमें जो आग लगने के लिए जो उस वस्तु का टेम्परेचर बढ़ाया था हीट के द्वारा वो कम कर दिया तो आग नहीं लगेगी। आग लगने से पहले क्या होगा? उसका टेम्परेचर वापस रेज होगा। एक तरीका क्या है हमारे पास? कूलिंग सबसे अच्छा मेथड है, पानी डाल दे। फिर बात आती है स्मोदरिंग। स्मोदरिंग क्या तरीका है हमारे पास में कि ऑक्सीजन को कम करें। तो अब ऑक्सीजन क्या है? पॉलिथीन में रैप करें, जैसे कोरोना के लिए मास्क लगा लिया है वैसे ऑक्सीजन फिल्टर लगा दें, कोई सा मास्क लगा दें? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या प्रोसेस रहता है कि उसको पूरी तरीके से ढक दिया जाए, मतलब फायर प्रूफ ब्लैंकेट्स हैं, फिर अगर ऑयल वगैरह पे यूज कर रहे होते हैं तो फिर हम लोग फोम का एक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। बेसिकली कोशिश करते हैं जो ईंधन है हमारा जिसमें आग लगी हुई है उसके ऊपर एक परत बिछा दी जाए। जैसे आप लोग देखेंगे बालू वगैरह डाल दी जाती है, फोम वगैरह डाल दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा फ्यूल, ईंधन। तो जैसे आग लगी हुई है कहीं पर और उसको हम लोग बुझाने की कोशिश करते हैं तो क्या करें कि जितनी में आग लग गई है ईंधन हटा देंगे, मतलब थोड़ी सी लकड़ी में आग लग गई है बाकी लकड़ी हम लोग हटा सकते हैं तो हम लोग वो लकड़ी हटा देंगे तो वो जल के अपने आप आग बुझ जाएगी। तो ये जो है आपके सामने इस टाइम पर दिखाई दे रहे हैं आग की कुछ क्लासेस हैं ABCD, तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं। क्लियर है? जो लोग देख रहे हैं प्लीज देख लें। तो ए क्लास में क्या है कि ए क्लास में नॉर्मल है, वुड है, पेपर है, मतलब यहाँ पे आता है कंबस्टेबल मटेरियल्स। अब कंबस्टेबल मटेरियल क्या है? वो सामान जिनमें दहन होकर, मतलब कि जो कार्बन कंपाउंड से बने हुए हैं। कार्बन कंपाउंड से आप ऐसे समझिए कि आग लगती है जब हम लोग देखेंगे ठंड के दिनों में, लकड़ी में लगेगी, पेपर में लगेगी, गत्तों में लगेगी, क्या होगा? ऊपर आग लगी, फिर उसके बाद आग लौ उठेगी, फिर लकड़ी वगैरह में अक्सर होता है कि वो आग बंद हो जाती है, मतलब बुझ सी जाती है, उसके ऊपर राख राख जमने लगती है। लेकिन जब आप उसकी राख को हटाते होगे देखोगे
तो अंदर आग होती है, अंदर भी अभी भी उतनी लॉ बाकी है। ऐसे करके जो मटेरियल हैं, मतलब जिनमें आग अंदर बैठी रहती है, वो कंबस्टेबल मटेरियल हैं, वो क्लास ए में आते हैं। फिर उसके बाद आती है क्लास बी, जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि कैरोसिन, वैक्स, ये एक एग्जांपल है। लिक्विड और लिक्विफाइड मतलब कि हाइड्रोकार्बन्स, ऑयल्स में जो आग लग रही है वो इसमें आपका एडिबल ऑयल भी आ जाएगा, वेजिटेबल ऑयल भी आ जाएगा, हाइड्रोकार्बन भी आ जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लास सी, जिसमें गैसेस की बात कर रहे हैं। गैसेस कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है, एसिटिलीन गैस, और सबके घर में एक ये बॉम्ब रखा हुआ है जिससे हम लोग खाना खाते हैं, एलपीजी गैस, ठीक है। तो वो भी एक क्लास सी, मतलब अगली बार से आप लोगों ने देख लिया है कि अगर बोलेगा कोई आग किस में लग गई, तो ठंड के दिन में जब आग ताप रहे हैं तो क्या बोलोगे आप लोग? क्लास ए की आग ताप रहे हैं। फिर उसके बाद एलपीजी आग लग गई, क्या बोलेंगे? क्लास सी। क्लास सी की आग पे हमारे यहाँ पे खाना बन रहा है। मतलब आप लोग याद करने के लिए ऐसे कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग आग को सही तरीके से पहचान पाएं, इसलिए मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूं, क्योंकि जब हम लोग कल आग को बुझाने के स्टेप पर आएंगे तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी कि आग है कौन सी, तो बुझानी उसी हिसाब से रहती है। फिर उसके बाद आप लोग देख रहे हो डी, मेटल है। मेटल में क्या है कि वो ऐसे जो रूम जैसे आप लोग देखेंगे मरकरी है, वो एक मेटल है लेकिन रूम टेम्परेचर पे एज एन लिक्विड बिहेव करता है। ऐसे ही जिनके मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत कम है, मैग्नीशियम वगैरह, वो वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद हीट जनरेट करने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ मेटल्स हैं जो हीट अचानक से बहुत ज्यादा जनरेट करते हैं और उसमें आग लगने के चांसेस। आप लोग पटाखों में देखोगे सोडियम मैग्नीशियम के का ही यूज करके पटाखों में कलर डाला जाता है, ठीक है। तो ये जो है आग की कुछ क्लासेस हैं हमारे सामने। फिर आगे आती है बात कि आग फैलती कैसे है, ठीक है। आग फैलती कैसे है, ओके। तो अभी पे बेसिक फायर सेफ्टी में किसी को क्या कोई ये सवाल आ रहा है? आग है, समझ ली, इतना काफी है। अब आपको बुझाने में बात करें, फैलने पे क्यों बात कर रहे? ठीक है, कुछ लोगों ने बोला कि सर भी ना, देखिए आग जो है फैलती कैसे, इस पे बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अनकंट्रोल्ड सिचुएशन हो जाए कि अगर आपके पास 1 किलो पेपर था तो आप क्या बोलोगे? क्या जरूरत बुझाने की, जल जाने दो। लेकिन अगर आपके पास पूरी की पूरी कंपनी है, 100-150 क्विंटल पेपर ही रखा हुआ है, उसके बगल में, आपके जस्ट बगल में कोई पॉलिथीन की कंपनी है और उसमें सारे जो है पॉलिथीन रैपर्स हैं, प्लास्टिक के दाने हैं, प्लास्टिक वाली कुर्सियां हैं, तो फिर अब फर्क पड़ने लगेगा कि आग आपके यहाँ लगी है और उनके यहाँ भी लग सकती है, आग फैलेगी। और हमको बुझाना ऐसे ही है, क्या है? आग को फैलने से रोक लिया जाए। आग यहाँ पर है, फैल रही थी चारों तरफ, क्या कोशिश करें? फैलाव रोक लें आग का, और उसके बाद उसको बुझाने पे आ जाए। मतलब सबसे पहले नुकसान कम करा और उसके बाद आग को बुझाने की कोशिश करी, ओके। तो अब जो है हमारे सामने ये 3-4 तरीके हैं, आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो कंडक्शन क्या है? जिसमें ऐसे वस्तुएं जो एक तरफ से दूसरी तरफ आग को पहुंचा देती हैं। मतलब एक इधर से गर्मी हुई, 2 मिनट, ये जैसे कि एक हम दरवाजा ले रहे हैं, यहाँ पे इधर आग लगी थी, लोहे का दरवाजा है, इधर आग लगी थी और इधर पे आग नहीं लगी, लेकिन ये क्या होगा, थोड़ी देर तक आग को रोक के रखेगा, मेटल है, एक टेम्परेचर रेज होता जाएगा, जब तक मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा तब तक ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन पिघलेगा तो नहीं, लेकिन ये गर्म होगा और ये इस साइड भी धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। अब अगर इस तरफ कोई ऐसा सामान रखा हो जो तुरंत आग पकड़ता हो तो क्या होगा? इधर पे आग लग जाएगी, इधर वाले सामान पे भी आग लगने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो कंडक्शन ऐसे होता है। फिर कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन आप लोगों ने देखा होगा, पानी का एक एग्जांपल रहता है कि पानी अपनी जगह बदल बदल के हीट को ट्रांसफॉर्म करता है, लेकिन आग के कंडीशन में केस दूसरा है, इस पे हम लोग अभी बात करेंगे। रेडिएशन क्या है और डायरेक्ट बर्निंग क्या होती है? देखिए यहां पर आपके सामने जो स्क्रीन पे है, ये है
कन्वेक्शन, जिसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो है जहां पे मैं माउस लेके जा रहा हूं, ये धुआं है, ठीक है। तो अब धुआं क्या कर रहा है, क्योंकि वो धुआं निकल रहा है, आप लोग देखोगे जब भी आग सेक रहे हैं हम लोग, तो फिर धुआं जो है उसके ऊपर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा गर्म होते हैं, और ये क्या करेगा, आग तो यहां लगी लेकिन जो धुआं उठा उसने यहाँ पे गर्मी को पहुंचा दिया, इधर पे गर्मी को पहुंचा दिया। अब इसने क्या किया, यहाँ पे अगर सामान गर्मी पहुंच गई तो इस सामान का, यहाँ पे जो सामान रखा हुआ है, जैसे अगर कमरा में लें, पर्दे वगैरह हैं, तो उनका क्या होगा, धीरे धीरे वो हीट को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेंगे। जो भी यहाँ पे फॉल सीलिंग है, प्लास्टिक है, फॉल सीलिंग्स क्या करेंगी, हीट एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेंगी, और उसमें आग एक फ्लैश पॉइंट तक पहुंचेगा और आग तुरंत लग जाएगी। का मतलब धुआं हुआ और धुएं ने आग को फैलने में बहुत ज्यादा मदद कर दी। और ये रेडिएशन है कि मतलब जहां पे धुआं नहीं है लेकिन जैसे आग खड़ी है और हम लोग दूसरी तरफ खड़े होते हैं, पेट्रोल वगैरह में आप देखोगे जब पेट्रोल के टैंकर में वगैरह में जब आग लगती है तो आप बहुत दूर भी हो तो भी लपट बहुत दूर तक आ रही होती है। तो फैलती आग ऐसे है। ओके, अब जो है एक हम लोग वीडियो देख लेते हैं जिसमें आग को फैलने के टाइम पर हम लोगों को क्या करना चाहिए, उसमें बात रहेगी। 2 सेकंड। ओके, आप लोगों को ये वीडियो दिखाई दे रहा है? ओके, 2 सेकंड। देखिए सर वीडियो आ गई? यस सर। ओके, देखिए यहाँ पर एक लाइव एग्जांपल है, क्योंकि अब आप लोग यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हम एज एन इंस्टीट्यूशन हम लोग लाइव डेमो वगैरह कराते हैं, मॉक ड्रिल्स वगैरह कराते हैं। एक यहाँ पर वीडियो है हमारे पास में, देखिए जो आप लोगों ने देखा होगा कि कई जगहों पर अलार्म्स लगे होते हैं, वो कई सारे तरीकों पे काम करते हैं। कल हम लोग इस पे एक इलैबोरेटेड बात करेंगे। क्या हुआ कि 16 सेकंड के अंदर यहाँ पर अलार्म रेज हो गया। क्या करेगा वो, आपको क्या कर रहा है, आपका अलार्म रेज हो गया का मतलब वो आपको टाइम दे रहा है, आपको बता रहा है कि अब जो है आप यहां से निकलिए, आग लग चुकी है। यहाँ पे जो आग लगाई गई है एक डस्टबिन में, सपोज किया गया है कि आग को डस्टबिन में, नॉर्मल जो पेपर वगैरह रहता है उसमें आग लगाई गई है। अभी पे आप लोग देख रहे हैं क्या होगा, अब ये आग लग गई। अब यहाँ पे कन्वेक्शन, कंडक्शन, जो हीट आग फैलती है रेडिएशन के थ्रू, क्या करेगा, आसपास के सामान को, जो ये काउच है, जो सोफा रखा हुआ है, इसमें आग, गर्मी फैल रही है कि कैसे, कन्वेक्शन के थ्रू, धुएं के थ्रू, जो तपिश है उसकी वजह से। तो क्या है, जितना टाइम लगा शुरुआत में सोफे के एक हाथ में आग लगने में, उतना टाइम अब आग को फैलने में नहीं लगेगा। अब आप लोग देख रहे हैं कि, रुकिए मैं यहाँ पे वीडियो रोक रहा हूं, ये देखिए आप लोग जो देख रहे हैं इस टाइम पर आपकी स्क्रीन पे इतना धुआं धुआं सा है। क्या होता है कि जब धुआं भर गया, दिस इज द टाइम जब सबसे ज्यादा लोग घायल होना शुरू हो जाते हैं। मतलब अब विजिबिलिटी, अभी ये छोटी सी आग है, बहुत छोटी सी है, अगर पूरे कॉम्प्लेक्स में लगती है, बहुत बड़ी जगह पे लगती है, तो यहाँ पे विजिबिलिटी, दिखना कम हो जाता है, ऑक्सीजन कंटेंट धीरे धीरे कम होने लगता है और आग की तपिश बढ़ जाती है, लोग घबरा जाते हैं, बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, और सांस में क्या लेने लगते हैं हम लोग, यही धुआं। तो जब हम लोग यही धुआं लेने लगते हैं तो हमारे चांसेस और भी ज्यादा टफ हो जाते हैं। तो क्या करना है हम लोगों को, अगर आपके पास रुमाल है बांध लीजिए, पानी वगैरह है तो रुमाल गीला कर लीजिए और थोड़ा सा झुक के चलिए। मतलब इस धुआं, देखिए आप धुआं ऊपर है, आप थोड़ा सा झुक के चलेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, इस धुएं ने पूरे कमरे में भर गया है, तो धीरे धीरे हर एक तरफ का जहां जहां धुआं है, धुआं गर्म था, उसने क्या किया, सब जगह टेम्परेचर को रेज कर दिया है, टेम्परेचर बढ़ा दिया है। अब क्या होगा, अब जो है देखेंगे आप लोग कि आग का फैलने का रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा।
अब आग को फैलने के लिए कैसे फैलेगी आग? जो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा होगा, डायरेक्ट बर्निंग फ्यूल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे फ्यूल हमारे पास सामने दिख रहा है कि सोफा है। अब यहाँ पे देखिए आग ने पूरी तरीके से फैल रही है, और यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देंगे जब अभी हम लोग देख रहे हैं, और ये देखिए जो सोफा पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, पूरा मतलब हीट पूरा सोफा हो चुका है, हर तरफ से धुआं उठने लग गया है सोफे के अंदर से। जब भी आग लगती है आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, पहले धुआं उठना लगता है, और अब क्या हुआ? अब आग एक बार में पूरे कमरे में फैल गई। मतलब अभी पे आप लोगों ने 2 4 5 सेकंड पहले देखा था, और अभी पे जस्ट एक बार में एक झटके में आग फैल जाती है। तो ये होती है कंडीशन आग के फैलाव। इसलिए आग का प्रसार कैसे होता है वो हमारे लिए समझना जरूरी था। शुरुआत में आपने देखा कि आग बहुत धीरे धीरे फैली और अचानक से लास्ट में फैल गई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड फायर फाइटिंग। और उसके बाद लास्ट में कि जब पूरे फुल स्टेज में आग आ चुकी है उस टाइम पे फायर फाइटिंग कर रहे हैं। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे एक और चीज कि ऐसी कंडीशन में बचना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। देखिए यहाँ से हम लोग पानी तो डालने लग गए, बट पानी जो क्या होगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद पानी एवेपोरेट होगा। तो जो ये अब व्हाइट कलर का देख रहे हैं आप लोग, विजिबिलिटी और कम हो गई। विजिबिलिटी देखने की जो क्षमता है हमारी और ज्यादा कम हो गई। तो इस टाइम पर बचना, निकलना। अब यहाँ पे लगता है लोग कि आग बुझने लग गई है, भागते हम लोग बहुत तेजी से। तो इस टाइम पर लोग घायल होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक हमारे पास है जो कि हम लोगों को शो करता है कि आग अचानक से कितनी तेजी से फैल सकती है। तो आग के फैलाव को समझना इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि आग को किस स्टेज पर है हम लोग पहचान लें, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग आगे के स्टेप्स लें। अब जो है यहाँ पे बात करी जा रही है कि कॉमन सोर्सेज, मतलब ये जो है निकल के आए हुए हैं पुराने डेटा से जो अब तक आग लगी है उनकी स्टडी के अकॉर्डिंग। सबसे ज्यादा आग जो लगती है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के थ्रू लगती है। फ्रिक्शन क्या होती है? ओपन फ्लेम, स्पॉन्टेनियस, आप लोग पढ़ लीजिए। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? लाइटनिंग क्या है? लाइटनिंग ये देखिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लाइटनिंग, लाइटनिंग जो बारिश के टाइम पर बिजली कड़कती है वो है, ठीक है। और स्पार्क फ्रॉम व्हीकल्स, मतलब जो गाड़ियों में आग लगती है वो उसके आग लगने के चांसेस क्या रहते हैं। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने कुछ स्लाइड पहले हम लोगों ने देखा था कि आग को बुझाने के 3 तरीके थे। कूलिंग, स्टारवेशन, हाँ आप लोगों को याद है, फिर स्मोदरिंग। तो अब वहां वापस रिवाइज करें हम लोग। क्यों? क्योंकि अब हम लोग आग पहचान ली है हम लोगों ने। आग ईंधन के हिसाब से होती है, आग को बुझाना है हम लोगों ने, ठीक है। आग फैलती कैसे है हम लोगों ने इस पे बात कर ली है। फिर उसके बाद आग कोई भी वस्तु जब आग पकड़ेगी तो उसका एक सर्टेन टेम्परेचर तक जाना जरूरी है, फिर हम लोग इग्नाइट कर पाएंगे, ये हम लोगों ने समझ लिया है। और इसके बाद हम लोग समझ लिए कि आग फैलती कैसे। अब हम लोग चलते हैं बात बुझाने पे। तो अब अगर बात करी जाए कि हम लोग फ्यूल हटा लें, मतलब जैसे इस वाली स्लाइड में हम लोग देखें, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? यहां पर कूल कर लें। अब कूल कर लें का मतलब, ओके मेरे पास एक ये बॉटल है, ठीक है। इसमें मैं मान रहा हूं कि पेट्रोल या डीजल है, मतलब पेट्रोल ईथर वगैरह है, मतलब पेट्रोल या डीजल वगैरह है, मतलब हाइड्रोकार्बन है, फ्लेमेबल लिक्विड है, इसमें आग लग गई, ठीक। बुझाने के लिए क्या करेंगे? अभी तक अगर आप लोगों को दिमाग होगा, ओके, नॉर्मल आग लगती है हम लोग क्या कैसे बुझा देते हैं? पानी डाल के, ठीक है। पानी अगर हम लोग अंदर डालेंगे, पेट्रोल अंदर डीजल था, इसके अंदर हम लोग पानी डालने लग गए, ओवरफ्लो होगा, आग तेल है पानी के ऊपर रहेगी और फैलने लग जाएगी। तो हम लोगों को क्या करना है? पानी अंदर ना डाल के कूलिंग पे काम करना है, सराउंडिंग पे काम करना है और आग को ठंडा करना है, ठीक है। अब पेट्रोल डीजल है, इसमें हम लोग स्टारवेशन नहीं कर पाएंगे, तो लेकिन जो सॉलिड्स हैं, लकड़ी है, पेपर वगैरह, इनमें हम लोग सामान, फ्यूल को, ईंधन को हटा सकते हैं, ठीक है। और जो है जो पेट्रोल डीजल था इसको बुझाने के लिए हम लोगों ने क्या किया? ऊपर से एक परत डाल दी
फोम की और उसने ऑक्सीजन को ईंधन तक नहीं पहुंचने दिया, ठीक है, क्योंकि आप एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को नहीं हटा सकते, सही बात है। क्या किया कि ईंधन की लेयर जो है लिक्विड की, उसके ऊपर फोम डाल दिया, तो फिर इस लेयर के ऊपर डायरेक्ट ऑक्सीजन कांटेक्ट नहीं है, तो फिर आग नहीं लगती, फैलती नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें इसको बुझाने के लिए, ये कई सारे एग्जांपल्स हैं, तो फिर अब हम लोग इस पे बात करते हैं। आप लोग अगर एग्जांपल लिखना चाह रहे हैं तो आप लोग लिख सकते हैं। इस पे हम लोगों ने शुरुआत में बात करी है कि आग को बुझाना है, तो अब जो है आग को बुझाने के लिए क्या करना चाहिए हम लोगों ने। ओके, आप लोगों ने देखा है कुछ जगहों पर कि आग जब लगती है तो फिर क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर नाम की एक चीज होती है जिसमें हम लोग बोलते हैं कि आग को बुझा देगा अग्निशमन यंत्र, या आप लोगों ने कभी पे चलते हुए देखा होगा या फिर चलाया होगा, ठीक है। लेकिन आप ये कैसे पहचानोगे कि अगर पेट्रोल डीजल की आग है तो हमको ये वाला फायर एक्सटिंग्विशर चलाना है, अगर ये एक सिर्फ पेपर वुड की आग है तो हमको ये वाला चलाना है। मतलब सब तो एक जैसी दिख रहे हैं, हम लोग पहचानेंगे कैसे, वो हम लोग पहचानेंगे जो आप लोग ये देख रहे हैं ए बी सी और डी। क्या है ये, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी, हम लोगों ने शुरुआत में इसको कवर किया हुआ है। तो फायर एक्सटिंग्विशर जिसके ऊपर लिखा रहेगा क्लास ए, मतलब अगर ए ऐसा ए बना हुआ है एक बॉक्स के अंदर पे, तो हम लोग क्या समझ जाएंगे कि इस पर्टिकुलर जिसपे ए लिखा हुआ है इस वाले फायर एक्सटिंग्विशर को, जो एक होता है आग बुझाने वाला, आप लोगों ने देखा हुआ है, उसको वुड, पेपर, कॉटन और टेक्सटाइल इन सामान पे हम लोग चला सकते हैं। जिस फायर एक्सटिंग्विशर जो सिलेंडर होता है, हाँ उसको सिलेंडर बोलते नहीं है, सिलेंडर टाइप का ही होता है, उसको बोलते हैं फायर पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, जिसके ऊपर लिखा होता है बी, क्लास बी को डिनोट कर रहा है वो उसमें हम लोग किस पे चला सकते हैं उसको, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, पेंट और ऑयल। ऑयल में कौन आते हैं, वेजिटेबल ऑयल है, एडिबल ऑयल है, फिर उसके बाद लुब्रिकेटिंग ऑयल है, ये सारे कई सारे ऑयल आते हैं, उस पे आप लोग चला सकते हैं। फिर गैसेज, एलपीजी, एसिटिलीन, हाइड्रोजन, मीथेन, मतलब कई टाइप की गैसेस होती हैं और उन पे हम लोग चला सकते हैं। फिर उसके बाद क्लास डी है, उसमें हम लोग सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लिथियम, ये एक मेटल्स हैं जिनके ऊपर अगर आग लग रही है तो फिर आप लोग जो फायर एक्सटिंग्विशर चलाएंगे वो क्लास डी का होगा। अब जो है यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में नो क्लास लिखा हुआ है, क्यों? देखिए इस टाइम पर अपडेटेड अगर आप देखेंगे तो फिर कई जगहों पर आपको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के लिए भी कुछ फायर एक्सटिंग्विशर मिलने लगेंगे। अदरवाइज देखेंगे अगर आप लोग तो आपने देखा आपके पास कूलर है, कूलर में है तो पानी मान लिया, चलिए आग नहीं लग रही। और आपके पास एसी है, आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास कई और चीजें हैं जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं और उनमें आग लग रही है, ठीक है। तो हम आग पानी से क्यों नहीं बुझा रहे हैं, रेत से क्यों नहीं बुझा रहे हैं? क्योंकि पानी से आग बुझाएंगे तो हमें करंट लगेगा, रेत वगैरह से बुझा देंगे तो रेत के मॉलिक्यूल्स जो हैं, रेत वगैरह जो है उसके दाने, वो अंदर जाकर के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है पता नहीं किस पैनल में फंसे हैं और खराब कर दें। अगर वो आग से नहीं खराब हुआ है तो फिर इस आग बुझाने हमारे तरीके से खराब हो जाए, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिकल पे नहीं कर रहे। तो फिर क्या है ध्यान देने वाली बात कि अगर जब तक इलेक्ट्रिकल सप्लाई ऑन है तो फिर हम लोग उसे CO2 मतलब जो गैस तरीके हैं उससे हम लोग बुझा सकते हैं। अदरवाइज अगर हमने इलेक्ट्रिकल सप्लाई को बंद कर दिया, इलेक्ट्रिकल अब उसमें सप्लाई नहीं आ रही है, तो सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट किससे बने होते हैं, या तो प्लास्टिक से, ग्लास से, कुछ मेटल का पार्ट होते हैं, समझ रहे हैं, कुछ उसमें कंबस्टेबल मटेरियल क्लास ए का होगा। तो मतलब अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल सप्लाई को बंद कर दें तो वो सामान क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी या क्लास डी में आ जाएगा और हम लोग इस टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर से उसे बुझा लेंगे। और जब तक इलेक्ट्रिकल सप्लाई ऑन है उस टाइम तक हम लोग CO2 टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर, एक गैस है, उसको यूज कर रहे होंगे, ठीक है। अब अगर बात करी जाए कि आग को, जो हमने फायर एक्सटिंग्विशर की बात करी, इसे चलाना कैसे है, और अगर ध्यान देने वाली बात यह भी है
आप लोग जो है, आप लोग इसे क्यों सीखें, आप लोगों के लिए जरूरी है नहीं है। देखिए आप लोग जो है अभी कुछ दिनों पे एज एन प्रोफेशनल कंपनी ज्वाइन कर रहे होंगे, इंडस्ट्री ज्वाइन कर होंगे, नहीं भी कर रहे, आप कोई ऐसी इंडस्ट्री में है जो आईटी फर्म है, आप ऐसी इंडस्ट्री में है जहां पे डायरेक्ट हीट से कांटेक्ट नहीं है, इन दैट केस ऑल्सो आग के बारे में अवेयर रहना इसलिए जरूरी है। अभी हम लोगों ने जो वीडियो करा था, आग फैलती बहुत ज्यादा तेज है। आपके घर में आप कोई सा भी कोना देखेंगे, आग लगने वाला सामान हर तरफ मिलेगा आपको। और आग फैलती कितनी तेज है वो आप लोगों ने देख लिया। और जो नुकसान होंगे, मतलब घरों की अगर बात करें तो फिर एक घर बनाना सामान, मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि कितने ज्यादा नुकसान हो रहे हैं और अवेयर रहना कितना ज्यादा जरूरी है। इसलिए जो है बहुत ध्यान से देखिए और प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन वगैरह पे हम लोग काम करेंगे कल की डेट में। अब बात करें हम लोग की, जो हम लोगों ने फायर एक्सटिंग्विशर की बात करी, सारे हम लोगों ने देख लिए क्लास, कौन से फायर एक्सटिंग्विशर किस टाइप के फायर पे चलाना है। ध्यान देना क्या है उसके ऊपर, पुल द पिन, मतलब ये आप देखेंगे उसमें एक गॉज होगा और उसके बाद यहाँ पे एक पिन है। इसको आप लोग जब निकालेंगे, ये इसलिए लगाई गई होती है कि कोई एक्सीडेंटली इसको ऐसे दबा ना दे और वो एक्सीडेंटली चल जाए, मतलब इसलिए इस पिन को निकालेंगे। तो अब क्या हुआ, ये चलाने के लायक हो गया है। फिर उसके बाद ये जो नोजल है, मतलब जहां से आपका एक्सटिंग्विशिंग एजेंट, जिस क्लास का आप फायर एक्सटिंग्विशर लिया हुआ है, वो एक्सटिंग्विशिंग एजेंट यहां से निकलेगा। इसको नोजल को आपने एक हाथ से पकड़ना है। फिर क्या करना है, स्क्वीज द हैंडल, मतलब इस हैंडल को अब दबाना है। मतलब पहले पिन निकाला, फिर उसके बाद हैंडल को दबाया और उसके बाद स्वीप साइड टू साइड। अच्छा यहां पर साइड टू साइड क्यों कर रहे हैं? दोनों तरफ से दबाते हैं। साइड टू साइड का मतलब ये है कि आप दोनों एक तरफ से तरफ से दबाते आग हैं। को बुझाते हुए जाएंगे तो फिर आग बुझते हुए एक तरफ से जा रही होगी। अदरवाइज क्या होगा कि वहां से आपने एक तरफ डाल दिया, दूसरी तरफ डाल दिया, ऐसे ऐसे, अगर आपको हाथ दिख रहा है तो आप ऐसे ऐसे डालने लगेंगे तो फिर वो प्रॉपर बुझेगी नहीं और बहुत ज्यादा आपका एक्सटिंग्विशिंग एजेंट खराब हो सकता है। तो आज की डेट में हम लोगों ने क्या कवर अप किया हुआ है कि आज के टॉपिक हम लोगों ने देखा है आग होती क्या है, आग फैलती कैसे है, कुछ फ्लैश पॉइंट्स क्या हैं, और उसके बाद उसको बुझाने के क्या तरीके हैं। जैसा हमने स्टार्ट में ही बात करी थी कि आग को इस सेशन के बाद में आप लोगों के पास एक असेसमेंट जा रहा होगा और उस असेसमेंट के बाद में आप लोग जो रिप्लाई करेंगे उसमें हम लोगों के पास एक फॉर्म सा आ जाएगा कि आप लोगों ने कितना सही दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को असेस किया जाए। ठीक है, अभी पे आप लोग जो है अपने डाउट्स जो हैं वो पुट ऑन कर सकते हैं, चैट में लिखिए, क्योंकि अगर अनम्यूट करके बोलेंगे तो सब लोगों को ये आवाज जाने लगेगा। कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज क्वेश्चन पुट कर दीजिए। मैं चैट बॉक्स चेक कर रहा हूँ, प्लीज अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके, आई एम वेटिंग। क्या निधि, डू वी हैव एनी क्वेश्चंस इन चैट? चैट में क्या कोई क्वेश्चन आए हुए हैं? ओके प्लीज, मैं यहाँ पे चेक नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मनीष मिश्रा जी का एक क्वेश्चन आया हुआ है मेरे पास में, कैन स्मोक कॉज फायर? ओके, और फिर फायर इन सीमेंट्स और वॉल ऑफ हाउस विल कम इन क्लास ऑफ फायर। ओके, देखिए आपका जो क्वेश्चन है
बहुत वैलिड है और बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी लिया हुआ है, और यहाँ से क्लियर हो जाता है कि हाँ, जो एक सीरियसनेस, एक अवेयरनेस अब चेंज करना था, जो हम लोगों ने 3A पे बात करी थी, वो डेफिनेटली चेंज हुई है। देखिए, जो स्मोक है वो कॉज करेगी फायर को या नहीं, वो ऐसे समझिए कि स्मोक दो तरीके आप समझ सकते हैं। एक स्मोक किंग वाला स्मोक है, ठीक है, स्मोक किंग वाला स्मोक है जो कि आपने एक गैर जिम्मेदारी तरीके से फेंक दिया है और उसकी वजह से आग लगती है, आप सब लोगों को पता है, ठीक। दूसरा तरीका होता है कि किसी भी सामान में, किसी भी वस्तु में, जैसे मेरे पास में इस टाइम पर कुछ पेपर हैं, ठीक है, अब इस पेपर में अगर स्मोक उठ रहा है, इस पेपर में अगर स्मोक उठ रहा है का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट जनरेट हो रही है, जो फ्लैश पॉइंट में मैंने वीडियो के द्वारा क्लियर किया था, हीट गेन कर लिया है और अब स्मोक उठने लग गया है, का मतलब ये अपने फ्लैश पॉइंट तक पहुंच गया है और कभी भी आग पकड़ सकता है, का मतलब धुआं आग को आग की वजह नहीं बन रहा होगा जब तक वो उसके फ्लैश पॉइंट तक ना पहुंचा दे, मतलब टेम्परेचर मायने रखती है, स्मोक नहीं। अगला क्वेश्चन था आपका कि जो फायर इन सीमेंट और वॉल ऑफ हाउस विल कम इन विच क्लास ऑफ फायर। देखिए, जो आपने सीमेंट और वॉल देखा है, आई बिलीव ये क्वेश्चन वहीं से आया है जब आपने सीरियस आग कहीं पर देखी है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि एक इंक फैक्ट्री है, इंक फैक्ट्री में आग लग गई थी और इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोगों का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट रहा था एज एन इंस्टीट्यूशन सीआईएफएस का। तो क्या होता है कि जब आग लग जाती है, आग लग गई, क्या होगा, हीट बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अब अगर आप देखेंगे केमिकल स्ट्रक्चर पे, जो सीमेंट है उसमें सिलिका कंटेंट है और कई सारे और कंटेंट होते हैं, तो क्या करते हैं वो कि वो हीट से रिएक्ट करना स्टार्ट करते हैं और उसकी वजह से वो हीट को दूसरी तरफ ट्रांसफर करते हैं, हीट बहुत अनस्टेबल हो जाता है, वो बिल्डिंग गिर भी सकती है, ठीक है। तो ये जो है किसी क्लास ऑफ फायर में नहीं आएगा, ठीक है। आपके टू द आंसर क्वेश्चन का टू द पॉइंट ये है कि ये एक पर्टिकुलर किसी क्लास में नहीं आ रहा होता है, स्टिल ये बहुत ज्यादा मैटर करता है फायर फाइटिंग में और आग के प्रसार में, क्योंकि ये आग गर्मी को कंडक्शन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा होता है। फायर फाइटिंग के टाइम पर अनस्टेबल बना देगा, मतलब मैं अगर पहली दूसरी माले पे हूं और वहां के सीमेंट ऐसे बिहेव करने लग जाए तो जो फायर फाइटर है वो गिर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है फायर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन में, वी विल कवर इसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम लोग इस पर बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आई बिलीव क्लियर हो गया है मनीष मिश्रा जी का। अगर कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज। एनी मोर क्वेश्चन प्लीज। प्लीज जिनकी आवाज आ रही है म्यूट कर ले। अच्छा हाँ, जो शुरुआत में मैंने बोला था कि इस टाइम पर हम लोग कोरोना पे क्यों कर रहे हैं ट्रेनिंग और फायर सेफ्टी पे क्यों कर रहे हैं। देखिए, जैसा आप सब लोगों को पता है कि कोरोना इस टाइम पर मेडिकल साइंस के लिए भी बिल्कुल नई बीमारी है और एज एन सेफ्टी पर्सनल हम लोग भी इसके ऊपर एक मोस्ट एलैबोरेटेड इफेक्टिव तरीके से ट्रेनिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर कोई फ्यूचर में कोरोना पे कोई ट्रेनिंग आती है तो आप लोगों के जो मेल्स हैं जिस पर आप लोगों को ये लिंक आया हुआ था या व्हाट्सएप पर इन्फॉर्म करा जाएगा। और हाँ, आप लोगों ने ये सेशन ज्वाइन किया हुआ है तो आप लोगों को स्पेशल डिस्काउंट्स वगैरह भी शायद रहे हमारे सीआईएफएस इंस्टीट्यूट के थ्रू शायद। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने आज कवर कर लिया है। कल की डेट में हम लोग कवर करेंगे प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन। अब प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन मैं हल्का सा कर देता हूँ कि क्यूरियोसिटी बिल्ड कर देता हूँ कि आग ना लगे, वही सबसे ज्यादा अच्छी चीज है। ना आग लगेगी ना इतने सारे हम लोगों को करना रहेगा। तो इसमें हम लोगों को क्या क्या स्टेप करना चाहिए, कैसे घर बनाए, कैसे थोड़ा बहुत डिजाइनिंग पे जाएंगे बहुत, क्योंकि अब हम लोग आर्किटेक्ट नहीं कर रहे हैं और एनबीसी वगैरह पे भी नहीं जा रहे हैं हम लोग, तो बहुत बेसिक जाएंगे। फिर उसके बाद कैसे आग को प्रोटेक्शन करना है, एक फिक्स्ड इंस्टॉलेशन क्या होता है, पोर्टेबल एक फायर एक्सटिंग्विशर के अलावा और क्या होता है, और आग के टाइम पर एक बहुत जरूरी चीज रहती है कि जो लोग घायल हो गए हैं उनको सुरक्षित निकालना, उनको बचाना। क्या चांसेस हैं अगर हमारे घर पे आग लग जाए तो क्या करें हम लोग, हमारे घर पे ऐसे क्या चांसेस हैं,
मतलब एक जो अवेयरनेस की बात करी थी मैंने, अवेयरनेस और एटीट्यूड को एक मैं चाहता हूँ लाइफ स्टाइल में चेंज आ जाए, एक पॉजिटिव चेंज आ जाए। जैसे अभी कोरोना ने हम लोग के लिए ला दिया कि अब हम लोग हर जगह हाइजीन, अपनी हेल्थ हाइजीन का ख्याल रख रहे हैं। तो ऐसे एक पॉजिटिव चेंज आ जाए, क्योंकि इंडिया में या फिर एक वर्ल्ड वाइड आप देखोगे, आंकड़े देखोगे आप लोग, तो क्या होता है कि एक साल में करीब 15,000 के ऊपर लोग आंकड़ा बन जाते हैं, कि मतलब एक साल में 15,000 लोग आग की वजह से एक्सपायर कर जाते हैं। और मालूम है क्या होती है, आप लोग ये वजह भी देखोगे तो बिल्कुल हैरान रह जाओगे कि जो आग लगने की वजह से नहीं होते लोग घायल। देखिए, मैं आप लोगों को ये इलैबोरेट करने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट में हम लोग फायर ड्रिल, मॉक ड्रिल्स वगैरह करते हैं। तो हमारे इंस्टीट्यूट के थ्रू एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए, जब भी आग लगती है तो हो क्या जाता है, हम लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, बहुत ज्यादा पैनिक हो गए, इधर उधर भागने लग गए। हम लोगों को पता ही नहीं है, जैसे आप लोगों को पता है कि अब आप लोगों को पता है कि आग लग रही है, आग कैसे फैलेगी और आपको कैसे बचाना है। यहाँ पे वीडियो में एक मैसेज दिया जा रहा है, कोई घबराहट नहीं, कोई आग नहीं लगी हुई है, एक मैसेज दिया जा रहा है कि आगे फॉरवर्ड करना है। और आप लोग देखेंगे कि आगे जाते जाते क्या हो जाता है। तो अब ये चीज एक, जब सच में आग लग जाती है, हम लोग कितना ज्यादा घबरा जाते हैं, कितना ज्यादा डर जाते हैं, पैनिक हो जाती है सिचुएशन। अब देखिए, तो उधर से एक मैसेज आया इनके पास, इन्होंने ऐसे किया, मतलब कुछ चीजें गई। अब इन्होंने बोल दिया, अब देखिए, अब ये कम्युनिकेशन गैप होने लग जाता है। अब कम्युनिकेशन जो है एज एन इमरजेंसी के टाइम पर, इमरजेंसी सिचुएशन जो है, एक मॉक ड्रिल के थ्रू बहुत इजीली समझाई जा सकती है। ठीक है, हम लोग यहाँ से ऐसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, किसी और को एग्जांपल बोलते हैं ना, सीखने का सबसे अच्छा तरीका है किसी और को देख के सीख लिया जाए। तो यहाँ पर देखिए, ये लोग ट्राई कर रहे हैं, देखिए इनके अब ये पूरी तरीके से भूल चुके हैं। और अगर आग लगेगी, बोला जाएगा इस कमरे में आग लगी, दूसरे कमरे से निकलिए, उस वाले गेट से निकलिए, और होगा क्या, वो बोलेंगे अरे उधर आग लगी, उधर से निकलो, उधर आग लग गई, उधर से निकलो। अब किधर आग लग गई और किधर से निकलना है, सब गायब हो चुका है। तो अब ये देखिए, ये मैसेज बस जा रहा है आगे जाते जाते तक। अब इस मैसेज का क्या हो चुका है, अब यहाँ पे पूरी तरीके से नील हो चुके हैं, मतलब बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है आगे क्या बोले क्या नहीं बोले। ये एक प्रैक्टिकल सिनारियो है, आप लोगों ने इसके कई सारे वीडियोस अगर आप लोग देखोगे, कई जगहों पर मिल भी जाएंगे। और आप लोग जब देखोगे कि कोई एक्सीडेंट होता है तो फिर सब लोग बोलते हैं हम बिल्कुल शांत पड़ गए, कुछ नहीं समझ में आ रहा था, क्या करें। बस वो वाली इतना अवेयरनेस लेवल हो जाए, इतना अलर्ट हो जाए हम लोग कि ये सिचुएशन ना जनरेट हो पाए। अब देखिए, ये हाथ ही धोने लग गए, वहां से क्या मैसेज आया था, ये हाथ धोने लग गए। और ये चश्मा लगा रहे हैं शायद, नहीं तेल लगा रहे हैं, हैंड सैनिटाइज किया इनने। ओके, का मतलब जो पॉइंट था कि एज एन कम्युनिकेशन गैप कितना ज्यादा मैटर करता है। और एक आग के टाइम पर जब सब लोग, चारों तरफ आग लग गई है, जान की नौबत आ गई है, तो उस टाइम पर हमारे लिए मिली सेकेंड्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। मैं इस वीडियो को थोड़ा सा तेज कर रहा हूं ताकि हम लोग आज के सेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ा पाए। आप लोगों को ये वीडियो दिखाई दे रहा है क्लियर? अब ओके, अब देखिए ये आगे मैसेज जाते जाते क्या बन चुका है। और बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। अब उन्होंने बोला कि नहीं, बस अब इन्होंने हेलमेट पहना, उन्होंने मैसेज लिया भी नहीं, उन्होंने उसको बुलाया तक नहीं। मतलब जो कम्युनिकेशन है वो कैसा होना चाहिए एज अ टाइम ऑफ इमरजेंसी। ये एक इमरजेंसी प्लानिंग में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। ये लास्ट है और लास्ट है ये, और इनके पास मैसेज क्या पहुंचा देखने वाली बात रहेगी। जस्ट मैं बस ये वीडियो लास्ट होते ही खत्म कर रहा हूं।
देखिए अभी मुड़ भी नहीं रहे। तो मतलब दिस इज द थिंग कि जो हम लोगों को एक नॉर्मल कंडीशन पर देखने को मिलता है। तो इन सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे कि जब आग लगी तो जो हम लोगों ने पहले बात करी थी कि घबराएं या ना घबराएं, या आग से भिड़ जाएं या भाग लें, या फिर आंकड़े देखें या फिर आंकड़े बन जाएं। ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर कर रहे होंगे। मैं लास्ट टाइम ले रहा हूं कि अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए। अदरवाइज थैंक यू सो मच। और हाँ, ये ट्रेनिंग मेरे लिए थोड़े इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इस ट्रेनिंग ये कोरोना टाइम पे ऑनलाइन ट्रेनिंग, सर ऑडियो नहीं आ रहा है। ओके, पैनासोनिक एल्यूगा आर्क 2, आई बिलीव आप ऑडियो सुन पा रहे होंगे, बाकी सब लोग सुन पा रहे हैं। ओके, आप लोगों को किसी को डाउट है, यहाँ पे सेशन क्लोज कर रहे हैं हम लोग। थैंक यू सो मच। हाँ, आप लोगों को एक कि आप लोगों का असेसमेंट आएगा आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर या मेल के थ्रू, तो आप लोग प्लीज उसे आज शाम तक भर दें। तो हम लोग आज के टॉप 5 अचीवर्स जो इन लोगों ने बहुत अच्छे से अटेंड करी है क्लास, उनको जो करना है हम लोगों ने एसेस, वो हम लोग इजीली कर पाए। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑनलाइन सेशन मेरे लिए बहुत अच्छा रहा ये, आप लोग थैंक बहुत यू अच्छे सर। थे। ओके, आई बिलीव मुझे बोला गया है कि रुकना है मेरे को। प्लीज ऑनलाइन रहें सब लोग। ओके, यहाँ पर मुझे एक मैसेज आया हुआ है कि आप लोगों को अगर इस ट्रेनिंग के बारे में कुछ भी बोलना है तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, आई एम सीइंग various message saying thanks, excellent session, thank you. ओके ओके, कोई और किसी का कोई कमेंट है? इफ एनीवन विश, ओके प्लीज, सीएफएस इंस्टीट्यूट की तरफ से प्लीज अगर किसी को बोलना है। आई बिलीव जो है मैनेजमेंट के थ्रू आप लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लोगों को रिस्पॉन्स आ रहा होगा आप लोगों के चैट बॉक्स में। प्लीज आप लोग देखते रहें। आप लोग जो है, कुछ लोग जो आईटीआई और पॉलिटेक्निक के थ्रू हैं, कुछ लोग कई लोग आपके फ्रेंड्स वगैरह ने ज्वाइन किया हुआ ये सेशन, तो नेक्स्ट सेशन में उनको ज्वाइन करने का ट्राई कीजिए। काफी, अगर कुछ लोग नहीं आए हुए हैं और आप लोग जानते हैं तो फॉर अ फ्यू इम्पोर्टेंट। ओके, आप लोगों को जो है एक वीडियो लिंक आएगी आई बिलीव, और उसमें आप लोग ये पूरी रिकॉर्डिंग देख पा रहे होंगे। ओके।